बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। ट्रंप इस वक्त दुनिया का वो काम करने के लिए जा रहा है जो शायद हमने आज से पहले नहीं देखा। जिस शख्स को उसने भेजकर नेतन्याहू को घुटनों में गिराया, इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट को घुटनों में गिराकर गजा जंग बंद करवाई, लिबनान जंग बंद करवाई और उसके बाद अब यूक्रेन जंग बंद करवाने जा रहा है। ट्रंप उस शख्स को सबसे बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए जा रहा है। यह शख्स स्टीव विटकॉफ, इसको सबसे बड़ी डील करवाने के लिए ट्रंप ईरान रवाना करने वाला है अनकरीब। सबसे बड़ी डील फाइनलाइज करवाने के लिए स्टीव विटकॉफ असल में वो शख्स है कि हुआ ये कि नेतन्याहू ने कहा मैंने किसी सूरत डील नहीं करनी। उसने सिर्फ इतना पैगाम दिया जो उसके बाद अखबारात की जीनत बना कि ट्रंप ने यह कहा है कि मैंने डील करनी है और तुम करोगे। उसके बाद अगर तुम इस डील को हमास के साथ फाइनलाइज नहीं करोगे तो फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना। और जो डील 1 साल पहले मुसवदा फाइनलाइज हुआ था, मुसवदा भी वही होगा और मैंने हलफ उठाने से पहले इस डील को फाइनलाइज होता हुआ देखना है। अगर नहीं हुआ तो नताइज के जिम्मेदार तुम होगे, क्योंकि उधर से पता ये चल गया था कि हमास ने कह दिया था कतर को कि हम तैयार हैं। उसमें 2 शराइत हमें काबिल कबूल नहीं है, तब भी तैयार है। नेतन्याहू ने कहा था मैं तैयार नहीं हूँ, तो उसने कहा था फिर तुम अपना फ्यूचर सोच लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और इसने एक दिन पहले जब ट्रंप का यानी हलफनामे से पहले जो डील हुई थी, हमास के लोग सड़कों पर आ गए, तो उसने एक ही बात की। उसने कहा अब चॉइस तुम्हारे पास है, या तो तुम डील करोगे या तबाही तुम्हारे सामने होगी। अब फैसला तुमने करना है, तबाह होना या डील करनी है। तो डील फाइनलाइज की। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप की आयतुल्ला अली खामनाई से मुलाकात होगी, जो सबसे बड़ी बात। और ये डील क्या होने जा रही है? ये असल में सुलह होने जा रही है। ईरान की जो इस्टेब्लिशमेंट है असल में अब वो बहुत सारे मामलात में अब आपको एग्रेसिव हो सकता होती हुई ना नजर आए, स्पेशली आयतुल्ला अली खामनाई। देखिए इसराइल क्या चाह रहा है, ये बात समझे। इसराइल अमेरिका को कह रहा है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करो। ट्रंप कहता है कि मैंने ये काम नहीं करना, हमने जंगों में पड़ना ही नहीं। आपको पता है कल भी उसने पुतिन को भी कह दिया डील करो ओपनली। अब सीन ये होने जा रहा है कि ये शख्स जाकर न्यूक्लियर डील करने वाला है। असल में ईरान के हवाले से गारंटी ली जाएगी, गारंटी। और वो गारंटी किस तरह की होगी? ट्रंप डील करना जानता है। उसमें होगा ये कि ईरान को पैकेज भी हो सकता है ऑफर किया जा सकता है। पहले ट्रंप इसके खिलाफ था, या हो सकता है पाबंदियां हटाई जाए, या बहुत सारे मामला। उसमें ईरान मुकम्मल तौर पर श्योरिटी देगा कि वो न्यूक्लियर मिसाइल नहीं बनाएगा, बहुत सारे मामला नहीं करेगा, हमास को बैक नहीं करेगा, उसके अलावा हिजबुल्लाह को बैक नहीं करेगा। क्योंकि ट्रंप ने काम ये किया है कि उसने कहा कि तुम लोग हमास को बैक इसलिए करते थे कि गजा की लड़ाई थी, लड़ाई तो मैंने बंद करवा दी है। तुम हिजबुल्लाह को बैक करते थे तो मैंने लिबनान की भी लड़ाई बंद करवा दी है। शाम के अंदर वैसे तुम लोगों का सफाया हो चुका, तो अब बैठकर डील फाइनलाइज करो। अब सवाल ये है कि उसमें क्या पैकेज मिलेगा। देखिए पैकेज क्या मिलेगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातें होती हैं बात की। अगर आपने तय कर लिया है कि आपने सुलह करनी है तो ये आप ज़हन में रखिएगा। ट्रंप अगर नॉर्थ कोरिया के सदर, पहला अमेरिकी सदर है जिसने इतना बड़ा कारनामा अंजाम किया, अगर वो किम जोंग से जाकर मुलाकात कर सकता है और वो भी नॉर्थ कोरिया के अंदर एंटर होकर, तो आप बताइए कि वो कहीं पर भी मुलाकात, उसने एक नहीं कई मुलाकातें की, तो वो क्या आयतुल्ला अली खामनाई से मुलाकात नहीं कर सकता? बिल्कुल वो कर सकता है। स्टीव जाएगा और जाकर डील ये लेकर जाएगा, गारंटी पूरी होगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसमें जाहिर सी बात है उनकी टीम जाएगी चेक करने हर दफ़ा आप कितना बना रहे हैं, यूरेनियम का क्या लेवल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इनको तल्फ करना पड़ेंगी। ऑलमोस्ट ईरान इस वक्त पहुँच चुका हुआ है ये चीज़ों पर। तो उसमें होगा ये कि पाबंदियाँ इन पर हटाई जाएंगी। जैसे उसने रूस को कहा है कि आप जंग बंद करें, बफर जोन बनाए, पाबंदियाँ हटेंगी। इसी तरह ईरान को कहे ठीक है आप मिसाइल बना रहे हैं, आप बनाए, जो मर्जी करें, आपने रूस से लेना ले, लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल नहीं आपको बनने देना। तो उसने पहले ही कह दिया था कि मैंने न्यूक्लियर मिसाइल नहीं बनने देना। अब इस सूरत हाल में ईरान जाहिर सी बात है पैसा भी डिमांड करेगा, ईरान पाबंदियाँ भी उठाने की बात करेगा और वो पाबंदियाँ उठा देगा। वो बहुत सारी चीज़ों में वो ये चाहेगा कि मैं डील फाइनलाइज करूँ। देखिए सारी सूरत हाल में अब
मोहम्मद बिन सलमान के हैं ट्रम्प के साथ याराना ताल्लुकात, जिस तरह जिगरी दोस्त टाइप होते हैं इस तरह के ताल्लुकात हैं उनके। और इस सूरत हाल के अंदर अब ईरान एटमी ताकत बनेगा तो ये 4 साल में सऊदी अरब कहेगा हम भी बनेंगे, कतर भी कहेगा, और मिस्र और बहुत सारी ताकतें। तो ट्रम्प कह रहा है कि यार ये सिस्टम ही ख़त्म करे, क्योंकि फैसल बिन फरहान ने यह कहा है कि हम नहीं चाहते कि ईरान की और इसराइल की जंग हो। असल में अब ये हो रहा है कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो कह रही हैं कि भाई जंगों को फारिग करें, यूरोप के अंदर हालात ख़राब है, दुनिया मिडिल ईस्ट मूव कर रही है, तो हमें मिडिल ईस्ट को दूसरा यूरोप बनाना है। तो उसके लिए आपको पता है सऊदी अरब में वर्ल्ड कप भी हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाई हमें चाहिए या अमन। तो अमन इसी सूरत होगा कि जब ईरान के मामला होंगे। आप ये देखिए ना कितनी आसानी के साथ, ये कैसी अजीबोगरीब बात है कि ट्रंप ने गजा जंग बंद करवाई, ट्रंप ने कतर को पैगाम दिया, कतर ने ईरान को दिया, ईरान ने आगे हूथियों को मना कर दिया, अमेरिका और बरतानिया के शिप्स पर हमला नहीं होगा। उन्होंने कहा सिर्फ जो इसराइल के शिप्स हैं उन पर हमला होगा, वो भी तब तक जब तक कैदियों का पूरा तबादला हो, ये पूरी तरह जंग फाइनलाइज नहीं होती, इसराइल की फौजें वहाँ से निकल नहीं जाती। आज सुबह निकल जाए हम वो भी ख़त्म कर देंगे। तो ट्रंप ने कहा ठीक है, बाकी तो बात ठीक है, देखें आज नहीं तो कल उनका एयरक्राफ्ट कैरियर्स आगे ऑलरेडी इतने तबाह हुए थे, वो सारे ही तबाह हो जाते, वो डूब जाता, फिर क्या रहता पीछे। तो ट्रंप ने आते सारे ये काम किया और उसने करवाया। अब वो ईरान को ये कह रहा है कि असल में उसने रिसेंटली आपको पता अपनी स्पीचेस में बात कही थी इवन कि जीतने से पहले कि आज हाल देखो ईरान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। उसे कहा अगर मैं होता तो ईरान इतनी बड़ी ताकत ना बनता, आज ईरान वो बला बन चुका है जिसकी इंतहा नहीं। वो यमन के हवाले से भी कंसर्न था कि ये क्या है, आज यमन को हमने कहाँ तक पहुँचा दिया। तो हम जितना किसी चीज़ को दबाते हैं उतना वो हमें नुकसान देती है। तो अमेरिका ने लोगों पर तबाही करके जंगे मुसल्लत करके अपना नुकसान किया। अब वो कह रहे हैं ये काम नहीं करना। अब ईरान के साथ लेट से 2 सिनेरियोज है, ये डील फाइनलाइज हो जानी है ट्रंप की किसी ना किसी तरह, क्योंकि ईरान के अंदर ईरान भी चाह रहा है कि हम पाबंदियों से बाहर रहें। देखिए अगर पाबंदियों से बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी इकॉनमी को बेहतरी मिलेगी। और आपको पता है पेज़ेश्कियान जो इस वक्त ईरान का प्रेसिडेंट है वो बार बार वायतुल्लाह के पूरे नैरेटिव के खिलाफ है कि हमें जंगें करनी है, बल्कि वो कहता है कि बंद करो तमाशा और हम जंगों से बाहर हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उनके पास एक ही सिचुएशन है, एक ही मामला है, एक ही सूरत हाल है, और वो है ईरान डील करे। ईरान अब जाहिर सी बात अपनी चॉइस है। देखिए इसमें होगा ये कुछ जो पाबंदियां हैं और जो कुछ शराइत हैं वो अमेरिका की मानी जाएंगी, कुछ शराइत मानी जाएंगी ईरान की। इसमें बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी किरदार अदा कर रही हैं, इसमें पुतिन भी करेगा, चाइना भी ये चाहेगा। ये डील हो गई फाइनलाइज तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अमेरिका के अंदर या ईरान के अंदर या कहीं पर भी ये पॉसिबिलिटी है ट्रंप विजिट कर ले ईरान का। ये भी पॉसिबिलिटी है किसी थर्ड कंट्री में आयतुल्लाह ट्रंप की मुलाकात हो जाए। वो कुछ भी हो सकता है। ट्रंप आप उसकी किताब पढ़ें आपको पता चलेगा इस बंदे को डील करना कैसे आता है। यानी आप ये सोचें कि ट्रंप ने रिसेंटली इन्वेस्टर्स बुलाए और एक इन्वेस्टर वहाँ पर खड़े होकर कहता ट्रंप को कि प्रेसिडेंट बड़ा अच्छा है और मैं $100 अरब कहता हूँ। तो ट्रंप आगे से खड़ा होकर कहता नहीं 200। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ट्रंप कहता नहीं 200। तो वो कहता कि नहीं तुम वादा करो 200 का। तो वो कहता प्रेसिडेंट ट्रंप मैं पूरी कोशिश करूंगा, मुझे पता तुम बड़े अच्छे नेगोशिएटर हो लेकिन मैं कोशिश करूँगा। कहता नहीं बस ठीक है 200 हो गया, अब 100 आ गए है ना, 100 तुम दोगे बाद में अगली फाइनलाइज हो जाएगी, तो बस अब जेन में रखना 200। अब आप ये सोचें कि ट्रंप ने उस बंदे को कभी कहा ही नहीं 200 का, और सारी दुनिया के सामने आया उसने कहा जी हम $100 अरब लेकर आ रहे हैं अमेरिका में। तो ट्रंप ने खड़े खड़े कह दिया नहीं 100 नहीं मुझे 200 चाहिए। यानी वो इस लेवल का सोचे ये कोई रवायती सियासतदान तो नहीं है, ना उसको इस बात की परवाह है कि क्या करना क्या नहीं करना। अब इमेजिन करें कि ट्रंप ने अपनी फैमिली में उसने कहा कि मैंने 2-3 चीज़ें की थी अपनी फैमिली में। एक तो मैंने कहा था मनशियात नहीं यूज़ करना, कोई ड्रग्स वगैरह यूज़ नहीं करना, शराब नहीं पीनी, और तुमने गलत कार्यों की बजाय यानी फोकस अपना रखना है अच्छी हेल्थ पर, बिजनेस पर, चीज़ों पर और एजुकेशन पर। और इसी सूरत में आप देख लें उसकी सारी औलाद भी काम करती है। तो आर्ट ऑफ डील ट्रंप को जो आती है वो किसी को नहीं आती। अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट आप सोचें वो ट्रंप के इतने मुखालिफ है। आप इमेजिन करें आज डुगिन ने क्या कहा है, उसने यही कहा है ना, यही तो वो चीज़ें जो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं। उसने कहा ट्रंप की जान को खतरा है, बचा लो अगर बचा सकते हो, इस पर हमला होने वाला है। तो क्यों कहा है उसने? देखिए अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को फायदा होता है ये सारी सूरत हाल में। अब सबसे बढ़कर ट्रंप पहले वो सारे काम कर रहे हैं जो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं। वो तो ईरान से जंग चाहते हैं, वो असला बेचना चाहते हैं, जंगें होती हैं तो असला बिकता है। अब इतना असला बनता जाएगा और बिकेगा नहीं तो फ़ायदा क्या, और बिकेगा कब? तब जब जंगें होंगी।
अब आप ये सोचे कि F-35, अब इजराइल ने कहा था किसी को देने नहीं, मोदी ने कहा भाई मुझे F-35 चाहिए। अब आप देखेंगे कि वो डील फाइनलाइज होगी, उसके बदले में वो मोदी से क्या कुछ लेगा, अब उसका अंदाजा नहीं कर सकते। जब वो लेगा और उसके बाद ये डील फाइनलाइज होगी। सो इस सारी सूरत हाल में ट्रंप की मुलाकात आयतुल्ला से हो जाएगी। अगर ये आर्ट ऑफ द डील की तरह ये सारे का सारा मामला तय हो जाए, ट्रंप को पता है आगे कैसे बढ़ना है। आप देखिए दुनिया में छाया हुआ है इस वक्त ट्रंप 3 दिन से, और पूरी दुनिया हिलाकर उस बंदे ने रखी है। यही तो उस बंदे की कामयाबी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।